Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome everybody once again to our online Sunday service. और सभी का फिर से एक बार हमारी ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। Thank you for all of you that are watching us through different social media. और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमें अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा देखने के लिए। We know God is being faithful, is answering prayers. और हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमारी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहे हैं। God is still good and is still loving us. और परमेश्वर भले हैं और वह अभी तक हमसे प्रेम कर रहे हैं। So let us go directly to today's message. और आइए हम लोग सीधे से आज के परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। Today's message is titled How to be a Cheerful Giver. आज के संदेश का शीर्षक है कैसे हम आनंद से देने वाले बन सकते हैं। Now, let us go directly to the verse that talks about this. और आइए हम लोग इसके विषय में जो वचन है उसमें जाएंगे। It's 2 Corinthians chapter 9, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय verse 6 and 7. और वचन 6 और 7 Says the following. Remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। And then verse 7, each of you must give what you have decided in your heart, not with regret or under compulsion, since God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Now, we know that God is very clear about us being faithful in our giving. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में बहुत ही स्पष्ट है जब हम विश्वास योग्यता के साथ उसके देने वाले होते हैं तो। And today's teaching is for those that don't understand the blessings in giving. और आज का जो शिक्षा है उन लोगों के लिए है जो देने में आशीष है उसको नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए। Because the Bible clearly just told us that God loves a cheerful giver. क्योंकि बाइबल में अभी हमने पढ़ा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखते हैं। That means there are those people that do not know how to give cheerfully. तो यह इन लोगों के विषय में है जिन्हें आनंद से या हर्ष से देना नहीं आता है। When they give under pressure, not understanding what giving means. और जब वे देते हैं तो वे किसी दबाव में देते हैं, लेकिन यह समझ कर नहीं देते कि देने का अर्थ क्या है। They have not understood the whole concept that the way we give is the way we will receive. लेकिन उन्होंने उस विचारधारा को या फिर उस संकल्पना को नहीं समझे हैं कि जिस प्रकार से हम देते हैं उसी प्रकार से हम प्राप्त भी करते हैं। The Bible is very clear, in the same measure as we sow, we will reap in that same measure. और बाइबल जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस रीति से हम बोते हैं उसी प्रकार से हम उसको काटेंगे भी। So if you sow 10 seeds, you will get 10 fruits. If you sow 1,000 seeds, you will get 1,000 fruits. अगर आपने 10 बीजों को बोया है तो आप 10 फलों को काटोगे, अगर आपने 1000 बीजों को बोया है तो आप 1000 फलों को काटेंगे। So we have to understand that concept, and this is how we become someone that gives cheerfully. तो हमें इस बात को समझना है और इसी के द्वारा ही हम लोग ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो हर्ष से देता है। Now, why do some people don't give at all, and others who give don't understand this? और क्यों बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं देते हैं और जो है समझ पाते हैं कि देना चाहिए।
They don't understand this concept of tithing, of giving support to people in the ministry, of charity. वे नहीं समझ पाते हैं दशमांश के विषय में, या फिर जो लोग सेवकाई में है उनको देना जरूरी है, इसके इस बात में उनको जो है गांभीर्य नहीं होता है। Now, many people, unfortunately, have been lied to and the money has been taken from them. और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है किसी ना किसी रूप से झूठ बोल के लोगों से पैसे भी लिए हैं। We have seen it even in the church with preachers that use emotional words to make you feel sorry for them or somebody else and take your money. और कलीसिया में हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत भावनात्मक रूप से संदेश बनाते हैं या फिर ऐसे शब्दों को बोलते हैं ताकि लोग उनके विषय में बहुत ही दया दिखा सके और जो है उनको आर्थिक सहायता दे सके। Or they have said that if you give your money, God will bless you. और वे इस प्रकार से कहते हैं कि अगर आप अपना पैसा दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Now, this is true. If you give your money to the Lord, He will bless you. और यह सत्य है कि यदि आप परमेश्वर को अपना पैसा दोगे तो वो आपको बहुत ऐसे वापस करेगा। They are not lying. और उसमें वह गलत नहीं है। But sometimes people have overacted emotionally so that you feel sorry for them and they take your money. लेकिन कभी कभी लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा भावना दिखाने वाली एक बात होती है जिसके द्वारा आप उनके लिए बहुत ही अच्छे से कार्य कर पाओ और उसको भावनात्मक रूप से उनको सहायता दे पाओ। Now, if they have lied to you, then God will judge them. अगर उन्होंने आपके साथ झूठ बोला है तो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। But God will still bless you for giving. लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको उस देने के लिए आशीष देंगे। Think about it when you go to the streets and you have people come up to you asking for money. और आप सोचिए कि जब आप सड़कों में जाते हो और आप देखते हो कि कुछ लोग आपके पास आकर के पैसा मांगते हैं, तब We see it here in Europe a lot. People sit outside the supermarkets and say, "Give me some money for food." और हम यहाँ पर यूरोप में भी देखते हैं कि बाहर सुपरमार्केट के तरफ बहुत से लोग बैठते हैं और पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि हमें थोड़ा भोजन के लिए कुछ पैसा दीजिए। And you give them money and they go inside and they buy beer. लेकिन जब आप उनको पैसा देते हो तो जाकर के वो बियर खरीदते हैं। Now you know they are going to use this money for drugs, for cigarettes, for beer. तो आज आप उसको जान सकते हो कि वे जो है वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो बार के लिए, सिगरेट के लिए या फिर बियर के लिए पैसा तो यूज नहीं करते हैं। So you know they are lying to you, but you still give them out of the love of your heart. आप जानते हो कि वे आपसे झूठ बोलकर पैसा मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आपके हृदय में जो प्रेम है उसके कारण उनको पैसा देते हैं। And God sees your love and God will pay you back. और परमेश्वर आपके उस प्रेम को देखता है और उस कारण वो आपको जो है उसको आपका प्रतिफल देता है। God does not want you to judge that person in their situation. और कभी भी परमेश्वर किसी को परिस्थिति के कारण न्याय नहीं करते। God does the same thing with us. He doesn't judge us because we are in sin. और परमेश्वर हम पाप में पड़े हुए हैं इस कारण हमारा न्याय नहीं करते हैं। He gives us finances, He gives us health. और वो हमें आर्थिक सहायता देते हैं, वे हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। He gives us a good job. वो हमें अच्छा जॉब देता है। And He knows that we will not use everything in good things. और वो यह भी जानता है कि हम हर एक बातों को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे। Imagine if He stopped giving us because He knows we are lying to Him, and some of the things He gives us we will use for the wrong things. और आप सोचिए कि क्योंकि हम झूठ बोलते हैं इसके लिए उसने आपको देना ही बंद कर दिया है, तो क्या होगा। So we cannot stop giving people because they have lied to us. और इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमसे झूठ बोला इसलिए हम उनको देना, लोगों को देना बंद ना करें। We have to give because God has given us first. और हमें देना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें दिया है। When you understand that God is the owner of everything, you will be able to give everything. और जब आप इस बात को समझते हो कि परमेश्वर
The reason why you have no joy in your heart when you give is because you think you're giving away your things. और आपके हृदय में आनंद नहीं रहेगा देने के विषय में, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि आप अपनी बातों को किसी को दे रहे हो तो God is the master and creator of all things. परमेश्वर स्वामी है और सारी चीजों का रचयिता है। He is the one that gives and he is the one that takes away. और वही परमेश्वर है जो देता है और वही है जो ले भी लेता है। We sang this song this morning, आज की सुबह हमने गीत गाया है and this was from Job chapter 1 verse 21, where it says God gives and God takes away. और यह जो है अय्यूब उसके पहले अध्याय वचन 21 से है कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही ले लेता है। Let's go to Psalms chapter 24. आइए हम लोग भजन संहिता 24 में जाएं। Psalms 24 verse 1. भजन संहिता 24 वचन 1। And here says very clearly, the earth and everything in it exists for the Lord, the world and those who live in it. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। So look around you and everything you see belongs to God. तो इसीलिए आप सब जगह पर देखो और जब आप देखते हो तो सारी चीजें वह परमेश्वर की ही है। Look at yourself in the mirror, you also belong to God. आप अपने आप को आईने में देखो, आप देख पाओगे कि आप भी परमेश्वर के ही हैं। Everything that exists in the world is for the Lord. हर एक बातें जो संसार में है वे परमेश्वर की ही है। You think you have power and you have a high position, that is because God wants you to be there. आप सोचते हो कि आपके हाथ में अधिकार है, आप ऊंचे औहदे पर है, तो ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी इच्छा रखी है कि आप वैसे रहे। Let's go to First Chronicles. आइए हम लोग देखेंगे पहला इतिहास Chapter 29 verse 12. वचन 29 और अध्याय 29 और वचन 12। Both wealth and honor proceed from you, and you are ruling over them all. You control power, you control who is made great, and how everyone becomes strong. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। So you think you have all this power and all this money, it all belongs to God. और आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका धन और आपका जो सामर्थ्य है सब कुछ परमेश्वर का ही है। When you are giving, you're not giving anything you own. और जब आप देते हो तो आप अपनी चीजों को नहीं देते हो, You are giving what God has given you to take care of for a season. लेकिन आप वो देते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप उस परिस्थिति के अनुसार उसको देखभाल कर सके। If God has given you authority in government or in a company, it is for Him to use. तो अगर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सरकार में या फिर किसी कंपनी के बीच कंपनी में, तो यह इसलिए है ताकि आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाओ। We clearly read here says both wealth and honor proceed from you. क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। Now you might say, well, I have a lot of faith. I'm a strong follower of Jesus Christ. और आप बोल सकते हो कि मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, मैं मसीह के पीछे बहुत ही दृढ़ता से चलने वाला व्यक्ति हूँ। Let's go to Hebrews chapter 12. आइए हम लोग यानी 12वें अध्याय में आएंगे। Verse 2 और वचन 2 says, fixing our attention on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith.
विश्वास के कर्ता की ओर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए It's fine, continue. Let me read it again. Fixing our attention on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। So we see very clearly here that even the faith we have, that we say we have, और इस यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि पर हमारे पास विश्वास जो है, जो हम कहते हैं कि हमारे पास एक चीज है, even that faith has been given to us by Jesus. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह विश्वास भी हमें यीशु ने दिया है, And he is also the one that makes that faith perfect and strong. और यही है जो उस विश्वास को सिद्ध और जो है ताकतवान करता है। So what are you giving that is yours? तो जो आप दे रहे हो वो आपका है। Do you think the money you have you to give is yours? आप सोचते हो कि आप जो पैसा दे रहे हो वो आपका पैसा है? Do you think the time you have is yours? आप सोचते हो कि जो समय आपके पास है वो आपका है? Do you think the prayers you have are your doing? आप सोचते हो कि आपके पास जो प्रार्थना है वे आपकी है? You think the talents you have which you give to the people it is yours? आप सोच रहे हो कि जो स्किल, जो कौशल्य आपके पास है वो आपका है क्या? Everything belongs to God सारी चीजें परमेश्वर की ही है, and everything is given to us by God. और हर एक वस्तु जो हमें मिली है वो परमेश्वर की ओर से है। Deuteronomy chapter 8 verse 18. और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय वचन 18। It says, but remember the Lord your God, because he is the one who gives you the ability to produce wealth in order to confirm his covenant that he promised by an oath to your ancestors, as is the case today. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। So if you are wealthy and you have the power and the knowledge to make money, और यदि आप बहुत ही अमीर हैं और आपके पास सामर्थ्य और ज्ञान है ताकि आप पैसे कमा पाओ, it is nothing of your doing. तो यह आपके करने या आपके काम की वजह से नहीं है। If you are a follower of Jesus Christ, it is because God promised this to your forefathers. और यदि आप यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले व्यक्ति है तो यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके पूर्वजों को यह प्रतिज्ञा देकर रखी है। Because God promised our spiritual forefathers that they would be wealthy because of the covenant made. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जो पूर्वज है, जो आत्मिक पूर्वज है, आत्मिक पिता है, उनसे यह प्रतिज्ञा बांध के रखी है कि वे जो है सामर्थ्य में और आर्थिक आशीष में, संपत्ति में परिपूर्ण रहेंगे। Do you think that you are a good person doing good things? आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक भले व्यक्ति हो, बहुत अच्छे काम करते हो? That you give to the poor, you go and do volunteer work. कि आप गरीबों के पास जाते हो और उनके लिए जो है आप दान धर्म का काम करते हो। Let's go to Philippians chapter 2 verse 13. आइए हम लोग फिलिपियों उसका 2 अध्याय वचन 13 में देखेंगे। Says, for it is God who is producing in you both the desire and the ability to do what pleases him. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। So it's very clearly here that we are nothing at all except for what God makes us. तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमको बनाता है। If you say that you're someone that pleases God,
यदि आप ऐसा कहते हो कि आप कोई ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करते हैं, it is because God has put that desire in your heart, तो यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने वह इच्छा आपके हृदय में रखी है, and because God has given you the strength and the ability to do that work. और परमेश्वर ही है जिसने आपको बल और यह क्षमता दी है ताकि आप वो काम कर पाओ। So, what are you giving to God that is yours? तो जो कुछ भी आप परमेश्वर को दे रहे हो वो आपका है, Nothing that you're giving to God is yours. लेकिन जो कुछ भी आप, कोई भी बात आपकी नहीं है जो आप परमेश्वर को दे रहे हो। Even the desire to follow God is something He gives you first. और यदि आपके हृदय में ऐसी इच्छा भी है कि आप परमेश्वर के पीछे चले, तो यह परमेश्वर के कारण है क्योंकि उसने ही वो इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न की है। So, when you understand that what you're giving is already God, then you will have joy in your heart. तो जब आप इस बात को समझते हो कि जो आप दे रहे हो ये पहले ही से परमेश्वर का है, तो आप अपने हृदय में आनंद कर पाते हो। And this is when God will love you even more. और इसी कारण से परमेश्वर आपसे और भी अधिक प्रेम करेंगे, Because you're not doing God any favors. क्योंकि आप परमेश्वर जो है किसी प्रकार का आपके ऊपर में, आपके तरफ में हो लेना ऐसा नहीं दिखाते हैं। You're not doing any favor to the poor people. और आप कोई गरीब लोगों पर दया कर रहे हो या अनुग्रह कर रहे हो ऐसा भी नहीं है। You're not doing any favor to people who need things from you. और आप किसी लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं कर रहे हो जिनको आप उनकी आवश्यकता है, You are doing exactly what God wants you to do. लेकिन आप वही काम कर रहे हो जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। You are giving so that God can bless you even more. और आप दे रहे हो ताकि परमेश्वर आपको उससे और ज्यादा आशीष करे। And the more He blesses you, the more you will give. और जितना ज्यादा वो आपको आशीष करेंगे उतना ज्यादा आप देंगे। And this will just keep on increasing. और ये जो है लगातार बढ़ते रहेगा। And you will see God's love in everything you do. और आप देखोगे परमेश्वर के प्रेम को हर एक उन कार्यों में जो आप करते हो। And this is how you become a cheerful giver. और इस रीति से आप एक हर्ष से देने वाले व्यक्ति बनते हैं। Now, let me finish with some of the rewards that God और promises in the Bible. आइए मैं कुछ प्रतिफलों के विषय में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। Because God is very clear about the rewards for the people that give. और परमेश्वर क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है इस बात में जो लोग देते हैं उनके प्रतिफल के विषय में। Now, these rewards are for the children of God. और ये जो प्रतिफल है वे सिर्फ परमेश्वर के संतानों के लिए है। This is the rewards for those that have chosen Jesus Christ as their Lord and Savior. और ये प्रतिफल उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके स्वीकार किया है। But there are also rewards for those that give to people even if they do not follow Jesus Christ. लेकिन कुछ ऐसे प्रतिफल भी हैं जो यीशु को देते हैं जो यद्यपि वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं तो भी। Even if you are not a follower of Jesus, if you are giving to the people of God, if you are giving to the poor, God sees that. और हो सकता है अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ना हो लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लोगों को देते हो, गरीब लोगों को देते हो, तो परमेश्वर वो देखता है। Now, doesn't mean that if you give to the poor, you will go to heaven. लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर आप गरीबों को दो इसलिए आप स्वर्ग में जाओगे। You will not go to heaven without Jesus Christ. आप बिना यीशु मसीह के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। If you give to the poor and you give to the people of God, you will have protection and you will have wealth. अगर आप गरीबों को देते हो या फिर परमेश्वर के लोगों को आप देते हो तो आपके ऊपर में परमेश्वर की सुरक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। But the most important thing is that you will have the chance to know Jesus Christ as your personal Lord and Savior. लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ऐसे रहेगी कि आपके पास एक अवसर रहेगा कि आप यीशु मसीह को जो उस आपका उद्धार करता है जानने का आपको मौका मिल सकता है। When you give to the poor, when you give to those in need, God will make sure He shows Himself to you.
और जब आप गरीबों को देते हो, जो जरूरतमंद है, ऐसों को आप देते हो, तो परमेश्वर भी सुनिश्चित हो जाता है कि आपको वापस करे। In Acts chapter 10, we have the story of a man named Cornelius. और प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में हमारे पास एक कहानी है एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है कुर्नेलियुस। Cornelius was a Roman soldier, a Roman centurion. और कुर्नेलियुस जो है वह रोमी सेना का एक सेनापति था। He was a very wealthy man. He was very high in authority. और वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था और बहुत ही ऊंचा अधिकारी व्यक्ति था। He was not a Jewish person, और वह यहूदी व्यक्ति नहीं था, but he feared God. लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना। He was hungry to know more about the truth of who Jesus Christ is. और वह बहुत ही भूखा था इस बारे में जाने कि यीशु मसीह कौन है। And the Bible says that he always gave to the poor. और बाइबल कहती है कि उसने हमेशा गरीबों को दिया है। And the Bible says that his giving has reached the heavens. और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उसका दान परमेश्वर को स्मरण में आया। And if you read in Acts chapter 10, a man named Peter, one of Jesus' apostles, goes to preach to the house of Cornelius. और अगर आप पढ़ो प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर का दास पत्रस कुर्नेलियुस के घर में जाता है प्रचार करने के लिए। Now, why is this a blessing? और क्यों ऐसी आशीष आ रही है? We have to understand that in those times, the Jewish people did not share the gospel of Jesus Christ with the non-believers. और हमें यह बात समझना जरूरी है कि उन दिनों में यहूदी लोग परमेश्वर का जो सुसमाचार है वह गैर यहूदी या अन्य जातियों के साथ बांटा नहीं करते थे। They thought that Jesus Christ was only for the Jewish people. और उनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए ही है। They weren't even allowed to go into the house of a non-Jewish person. और उनको अनुमति भी नहीं थी और उन्हें किसी को अनुमति भी नहीं दी थी कि किसी गैर मसीह व्यक्ति के घर में वे जाए। But we see in Acts chapter 10 how God does a miracle and takes Peter, one of the high apostles, to the house of Cornelius. और हम देखते हैं कि परमेश्वर इस 10वें अध्याय में प्रेरितों के काम के कितना अद्भुत चमत्कार करता है कि पत्रस को कुर्नेलियुस नामक एक अन्य जाति व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा अधिकारी था उसके घर लेकर जाता है। And what was the blessing? और फिर यहाँ पर आशीष क्या है? Remember the blessing because the giving of Cornelius had reached heaven. और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? उस कुर्नेलियुस के देने की वजह से उसकी जो आशीष है स्वर्ग से आई है और परमेश्वर ने स्वर्ग में उसका दान स्मरण किया है। Now, the blessing was not healing. और उसकी जो आशीष थी वो चंगाई नहीं थी। The blessing was not money. उसकी आशीष पैसों के रूप में नहीं थी। The blessing was not honor. और उसकी जो आशीष है वो आदर भी नहीं थी। He already had all that. उसके पास वो सब कुछ था। But he didn't have the salvation of Jesus Christ. लेकिन उसके पास यीशु मसीह की ओर से आने वाला उद्धार नहीं था। The Bible says, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? और बाइबल कहती है कि मनुष्य यदि संपूर्ण संसार को प्राप्त करे लेकिन अपना प्राण गवा बैठे तो उसे क्या लाभ? So, Cornelius heard the gospel of Jesus Christ. तो कुर्नेलियुस ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। His whole family, his servants and his friends who were invited to the house heard the message of Jesus Christ. उसका संपूर्ण परिवार और सारे वो मित्रगण जिन्हें उसने अपने घर में निमंत्रण दिया था उन्होंने भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। And not only that, they received Jesus Christ into their hearts. और सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन उन्होंने उसे यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया। And they were baptized with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त किए। Something that nobody understood yet. और कोई ऐसी बात है जो अभी तक नहीं समझ पाया था। Why? Because they did not know that Jesus Christ and all the blessings were also for those that were not Jewish. और वे इसलिए हुई क्योंकि यीशु मसीह और हर एक
वो आशीष परमेश्वर से उन्हें आने वाली थी, वे सोचते थे कि सिर्फ यहूदियों के लिए है। So the greatest blessing, if you're not a follower of Jesus Christ, is that you will receive Jesus Christ. तो सबसे बड़ी आशीष, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, तो वो आप उसको स्वीकार कर पाते हो, And then you will be eligible to enter heaven. और आप परमेश्वर के राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लायक हो जाते हो, And you will be able to receive the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पाते हो, And you'll be able to live a supernatural life. और आप परमेश्वर के लिए एक आधुनिक, एक अलौकिक जीवन जी पाते हो। We have some friends that are not followers of Jesus, और हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हैं, and they send us offerings on a regular basis. लेकिन फिर भी वे लगातार हमें जो है दान राशि भेजते रहते हैं। We know God is going to touch their hearts. और हम जानते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय को भी छूने वाले हैं। That the first thing God will do is to save them. पहली चीज जो परमेश्वर करेंगे वो ये है कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। That Jesus will enter their hearts. यीशु मसीह उनके हृदय में प्रवेश करेंगे। And this is the best blessing they can get. और यह एक सबसे उत्तम आशीष है जो वे प्राप्त कर सकते हैं। And at the same time, they will be protected and they will be favored because they're giving to the people of God. और उसी के साथ साथ वो सुरक्षित रहेंगे और उन पर अनुग्रह बना रहेगा क्योंकि वे परमेश्वर लोगों को देते हैं। Let's go to Proverbs chapter 19. आइए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 19वां अध्याय। Proverbs chapter 19 verse 17. नीति वचन 19 अध्याय और वचन 17। He said, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। Now, it's not saying that if you give to the poor that really are not lying to you. और यहाँ पर इस प्रकार से नहीं कहता है कि अगर आप कंगालों को देंगे तो यह जो है आपको वापस मिलेगा। It's not saying that if you only give to the poor that are good and honest people, God will give back to you. और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप गरीब लोगों को देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छा और भला जानकर आपको वापस करेगा। No, it's not saying that if you only give to those that are good poor people, God will give to you. और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आप सिर्फ अच्छे गरीब लोगों को देंगे तो ही परमेश्वर आपको आशीष करेगा। It's saying if you give to the poor, anyone that has any need. लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अगर तू कंगाल को दे, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी आवश्यकता है, then you are lending unto God. तो आप यहोवा को उधार देते हैं। Doesn't matter what that person will do with the money. और ये कोई मायना नहीं रखता कि वो व्यक्ति उस पैसे के साथ क्या करेगा। Doesn't matter if they are lying to you. और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये भी कोई मायना नहीं रखता। Doesn't matter if they don't deserve it. और यह भी मायना रखता कि वो उसके लिए योग्य है या नहीं। If they have a need and you can fulfill it, then you are lending unto God. लेकिन अगर उनकी जरूरत है और वो आपको पूरा करते हो तो आप परमेश्वर को उधार देते हो। And the promise is that God will repay you. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि परमेश्वर आपको वापस देंगे। Luke chapter 6 verse 38. लूका उसका 6वां अध्याय और वचन 38। It says, Give and it will be given to you, a large quantity pressed together, shaken down and running over will be put into your lap, because you will be evaluated by the same standard with which you evaluate others. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा,
लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। When you understand this verse, जब आप इस वचन को समझ पाते हो you will give cheerfully. तो आप आनंद से दोगे। If you're not giving cheerfully, it's because you have not understood the concept of giving and receiving from God. और यदि आप हर्ष से देना नहीं नहीं जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर के देने के विषय में जो बात कही है वो आप नहीं समझ पा रहे हो और उसका आशीष आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। Now you say, no, I just give because of love. और आप कहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ प्रेम के कारण देता हूँ। Then your giving will be limited. तो आपका जो देना है वह बहुत ही सीमित होगा, Because the day you don't have love, you will not give. क्योंकि जिस दिन जिस समय आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा तो आप नहीं दोगे, You will only give to those that you love. और आप सिर्फ उनको ही दोगे जिनको आप प्रेम करते हो। You will not give to those that hurt you. लेकिन जो आपका दिल दुखाते हैं उनको नहीं दोगे, You will not give to those that you don't think deserve it. और आप ऐसा सोचते हो कि आप उनको नहीं दोगे जो आप सोचते हो कि उनको जरूरत नहीं है, And you will still think that you are giving and it is not God who's giving. लेकिन और फिर अभी आप सोचेंगे कि ये आप दे रहे हैं ना कि परमेश्वर दे रहा है। So it is very important to understand that everything belongs to God. तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम समझे कि सारी चीजें परमेश्वर की है, Everything you are giving is because God gave it to you first. और हर एक बातें जो आप दे रहे हो ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर पहले आपको दिया है। There is no goodness in you. आप में कोई भलाई नहीं है, There is no charity in you. आप में कोई दान धर्म करने का योग्यता नहीं है, There is no love in you. आप में कोई प्रेम नहीं है। The only thing that is in you is what God has put in there. लेकिन एक ही बात है जो आपके अंदर है, वो यह है कि परमेश्वर ने ये आपके मन में डाला है ताकि आप करें। And if you are giving, और यदि आप देते हो तो it's because God has chosen you to bless you. यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि वो आपको आशीष दे। Let's go to a very famous verse, Philippians chapter 4. आइए हम लोग बहुत ही परिचित वचन फिलिपियो उसके 4 अध्याय में चले। Everybody quotes this verse all the time. और हर एक व्यक्ति जो है हर समय इस वचन को कोट करते हैं। Says, and my God will fully supply your need according to his glorious riches in the Messiah Jesus. और वो इस प्रकार से कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। Now, this verse is talking about a specific situation. और यह जो वचन है एक विशेष अवस्था के लिए है। Here, Paul is blessing the people, saying that the God we know will supply all their needs. और यहाँ पर पौलुस जो है एक कुछ लोगों को खास करके आशीष देते हुए कहता है कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। And God is saying that why? Because if you read some verses before, it talks about how the churches were sending money and financial aid to other churches. तो यह जो है कलीसियाओं के विषय में है, जो हम देखते हैं कि कैसे वे कलीसियाएं दूसरी कलीसियाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर थी पैसा भेजकर सहायता किया करती थी। Because Paul is talking here about that in his time of need, while he was doing God's work, the churches were sending him money. तो यहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहता है कि वह जब सेवकाई कर रहा था और उसके संघर्ष या उनके जब पैसे कमी के समय में, आर्थिक तंगियों के समय में कलीसिया किस प्रकार से उसको सहायता दी करती थी आर्थिक रूप में। So we see here that the promise is when you are giving, God will supply all your needs. तो यहाँ पर हम प्रतिज्ञा को देखते हैं कि जब आप देते हो परमेश्वर को तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतें पूरी करता है। Now I want you to go in your own time and read 2 Corinthians chapter 9. और मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का समय लेकर के वापस जाकर के 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पढ़ो।
where we just started when it said that God loves a cheerful giver. जहाँ पर हमने शुरुआत किया था, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि वो कैसे हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, प्रेम करता है। So 2 Corinthians chapter 9 from verse 6 to verse 12, read that. तो दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 6 से लेकर वचन 12 तक कृपया पढ़ लीजिए। And I want you there to write down all the benefits God has promised for those that give. और मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों को लिख लो, उन हर एक भलाई या फिर उन आशीषों को जो परमेश्वर देने की वजह से किसी व्यक्ति को देता है। The benefits are not only physical, और उसके जो लाभ है वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, they are not only emotional benefits, और सिर्फ भावनात्मक लाभ नहीं है, but they're also spiritual benefits. लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ भी है। And when you read this and you understand what happens when you give, और जब आप इसको पढ़ते हो तब आप समझ पाओगे कि क्या आप दे रहे हैं। and when you understand this concept, you will become a cheerful giver. और जब आप इस भावना को, इस बात को समझ पाओगे, तब आप एक हर्ष से देने वाले व्यक्ति बन पाओगे। So I want to pray for you right now. इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, I present right now everyone that is listening to my voice. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक उन लोगों के लिए जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, And I pray that they will become cheerful givers, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हर्ष से देने वाले बने, that they will understand this concept of giving to you first, ताकि वे समझ पाए इस विचारधारा को कि सबसे पहले उन्होंने आपको देना है, and what they are giving you, you will restore back to them multiplied. और जो वो आपको दे रहे हैं आप उनको जो है बहुगुणित करके उन्हें वापस देंगे। And we cancel right now every teaching that goes against giving right now. और इस समय हर एक उन शिक्षा को जो देने के विरोध में आती है उन्हें हम कैंसिल करते हैं। We destroy right now every plan of the enemy to use people to stop us from giving. और हम शैतान के उन हर एक योजनाओं को नष्ट करते हैं जो परमेश्वर के लोगों को देने से रोकते हैं। We confuse the plan of everyone that is teaching against your love of giving. और हम हर एक व्यक्ति के मनों को विचलित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, जो इस प्रकार की शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं कि देना सही नहीं है। Thank you, Lord, that you are giving back to us because you love us. और पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें वापस देते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। And we ask that we can be able to give more and more. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम और भी ज्यादा से ज्यादा दे पाए। I ask you, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु that you increase in our hearts कि परमेश्वर तू हमारे हृदय में एक बढ़ोतरी कर लेकर आ, the joy of giving, देने के आनंद की बढ़ोतरी, that we will give with cheer, ताकि हम आनंद से दे पाए and we will expect a return और हम आपसे अपेक्षा करें वापस मिलने की भी, because you want to bless us. क्योंकि आप हमें आशीष करना चाहते हैं। We ask you these things in Jesus' mighty name. और हम इन बातों को यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Thank you for joining us online. और ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We remind you that we are having daily devotionals every day. और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हर दिन की डेली डिवोशंस हैं, And that we also are having some programs in Spanish. और हमारे स्पेनिश भाषा में भी कुछ कार्यक्रम्स हैं। And we invite you to join us every week. और हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं कि हर सप्ताह आप हमसे जुड़ते रहिए। And we want to bless everyone that is supporting us. और हर एक व्यक्ति जो हमें सहायता करते हैं, हम आपको आशीष करना चाहते हैं। Not only those that send us financial support, और सिर्फ उनको ही नहीं जो हमें आर्थिक सहायता करते हैं, but also those that help us with this ministry work. लेकिन जो हमें सेवकाई के कामों में आशीष करते हैं या मदद करते हैं, हम उनको भी आशीष करते हैं। We bless those that are helping us with the translations.
और जो हमें अनुवाद के साथ मदद कर रहे हैं हम उन्हें आशीष करते हैं। those that are helping us with the website, जो हमें वेबसाइट के कार्यों के साथ मदद कर रहे हैं हम उन्हें भी आशीषित करते and we हैं। bless those that are helping us by sharing our content in social media. और जो सोशल मीडिया में हमारे कंटेंट को शेयर करते हैं हम उन्हें भी आशीष करते हैं। Have a blessed week. और आप सभी का एक बहुत ही अच्छा सप्ताह हो।